बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त सादिया मुमताज़। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ज़बरदस्त सी ईद स्पेशल रेसिपी, जो कि हैं शामी कबाब। और ज़बरदस्त से शामी कबाब बनते हैं और ये हम बनाएंगे बीफ के साथ, यानी बड़ा गोश्त इस्तेमाल करेंगे। और ये बहुत टेस्टी बनते हैं और आप इन्हें बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी। मैंने ले लिया है प्रेशर कुकर और उसमें मैंने ऐड कर दिया है 1 किलो बोनलेस बड़ा गोश्त, यानी बग़ैर हड्डी के बड़ा गोश्त 1 किलो। और इसमें ऐड कर दूंगी मैं चने की दाल 1.5 कप, यानी 1.5 कप दाल, जो कि पहले से मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे इनको भिगो कर रखा था। ये थोड़ी सॉफ़्ट हो चुकी हुई है और अच्छे से मैंने इसको वॉश कर लिया था। अब इसमें हम ऐड कर देंगे प्याज। मैंने ले लिए थे 2 बड़े प्याज लिए थे और इनको मैंने मोटा मोटा सा काट लिया है। और लहसुन अदरक, इसमें 1 पोथी लहसुन छील के मैं साबुत डाल रही हूँ। और अदरक के तकरीबन 1-1 इंच के 2 टुकड़े मैंने काट लिए हैं, वो मैं इसमें साबुत डाल रही हूँ। 2 टीस्पून इसमें जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हैं। एंड पे हम इसमें हरी मिर्चें भी बारीक काट के ऐड करेंगे, तो आप उस हिसाब से इसमें ऐड कीजिएगा जी। तो नमक हमने ले लिया है 1/2 टीस्पून। अगेन नमक भी आप अपने जायके के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून हम इसमें ऐड कर रहे हैं गरम मसाला। और 3 अदद हम इसमें ऐड कर रहे हैं कड़ी पत्ते, इसको तेज़पात भी कहते हैं। और 2.5 कप मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी। पानी ऐड करने के बाद, पानी जस्ट मैंने इतना ऐड किया है कि दाल और गोश्त जो हैं वो इसमें कवर हो जाएं, ये आप देख लीजिए। और पानी ऐड करने के बाद, यानी प्रेशर लगाने से पहले आप दाल को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, वरना अदरवाइज़ ऐसा भी हो जाता है कि आप लगा देते हैं वेट और जब आप खोलते हैं तो दाल जो है वो कच्ची रह जाती है और गोश्त अच्छे से गल चुका होता है। तो इसलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। पहली सीटी बजने के बाद हम तकरीबन इसको 20 मिनट जो है वो प्रेशर लगा रहने देंगे और उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे, तो इंशाल्लाह गोश्त अच्छे से गल चुका होगा जी। तो गोश्त बेहतरीन से गल चुका था, इसको मैंने चॉपर में से निकाल लिया है। आप चाहें तो इसको लंगरी में कूट लीजिए, यानी हावन दस्ते में, या सिलबट्टे पे पीस लीजिए, तो बहुत अच्छे रेशेदार से बनते हैं। लेकिन चूँकि टाइम कम था तो मैंने इसको चॉपर में पीस लिया है। वो मैं क्लिप जो है वो रिकॉर्ड नहीं कर सकी। तो ये आप देखें बेहतरीन सा इसका मसाला बन चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरा मसाला, और वो है तकरीबन 2 मैंने दरमियाने साइज़ के प्याज लेकर उनको फ़ाइन चॉप कर लिया था, यानी कि बारीक बारीक काट लिया था। और इसमें हरा धनिया, पुदीना और कटी हुई हरी लाल मिर्चें 3 अदद जो है वो मैंने बारीक काट के इसमें ऐड कर ली हैं। और 1 अदद आप इसमें अंडा ऐड कर लीजिए। मैं 2 अदद अंडा ऐड कर रही हूँ क्योंकि मसाला जो है वो ठीक है, यानी कि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। अगर मसाला बहुत ज़्यादा नरम हो जाए या उसमें पानी हो तो आप उसको खुश कर लीजिएगा और उसके बाद आप इसमें मसाले ऐड कर लें और 1 अदद अंडा ऐड करें। आप अंडा जो है वो आपने अपने जो मसाला आपने बनाया उसके हिसाब से आप देख के उसको अंडे ऐड करेंगी। अगर मसाला ज़्यादा नरम है तो आप सिर्फ 1 अदद अंडा ऐड कर लें। और अगर मसाला ठीक है, यानी कि जैसे आटा गूंदा हुआ होता है उतना ज़्यादा सख्त नहीं लेकिन थोड़ा रूखा है, तो आप 2 अदद अंडे उसमें ऐड कर लें और उसको अच्छे से, जिस तरह हम आटा गूंदते हैं मिक्स करते हैं, उस तरह से आप अच्छे से इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें या गूंद लें, ताकि ये सब जो है वो मसाला यकजान सा हो जाए जी। तो ये अब आप देखें कि इससे फिर हम कबाब बनाने स्टार्ट करेंगे। मसाला मैंने अच्छे से गूंद लिया था और इसको बनाने के बाद मसाले को आप 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में ज़रूर रख लीजिए। उससे ये हो जाएगा कि मसाला जो है वो बड़ा ज़बरदस्त सा तैयार हो जाता है। थोड़ा अगर बहुत ज़्यादा ढीला होगा तो वो फ्रिज में रखने से थोड़ा सख्त हो जाता है जी। तो मैंने इसको 15 मिनट फ्रिज में रखने के बाद ये अब आप देखें कि मैंने इससे कबाब बनाने शुरू कर दिए हैं। और कबाब जो है वो बहुत बड़े साइज़ के ना बनाइएगा क्योंकि वो बहुत अच्छे नहीं लगते देखने में, और बहुत छोटे भी नहीं होने चाहिए, दरमियाने साइज़ के हम इसे कबाब जो है वो बनाएंगे। और इतनी इसकी जो है वो देखें कि इतने मैंने इस साइज़ के बनाए हैं और इतना मोटे इसके किनारे हैं। तो मैं 1 बाय 1 करके इससे बाकी तमाम कबाब भी जो है वो रेडी करती रहूँगी। ये देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त से हमारे कबाब सारे रेडी हो चुके हुए हैं और अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने तवे पे ही ऑयल ले लेना है। मैंने ले लिया तकरीबन 3 से 4 चम्मच बड़े वाले जो स्पून हैं वो मैंने ले लिया है ऑयल, और इसमें मैं फ़्राई करने लगी हूँ कबाब। अच्छा, अब आप देखें कि मैंने कबाब के साथ कोई अंडा वगैरह जो है वो कुछ भी नहीं लगाया, डायरेक्ट मैंने कबाब बना के अब मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। इस स्टेज पे आप चाहें तो कबाब जो है इनको आप फ्रीज़ भी कर लेंगे, वो भी मैं भी आपको बताऊँगी कि किस तरह से करने हैं।
हमने अंडे चूँकि मसाले में ऐड कर दिए थे, तो इसलिए अब हमें बाहर अंडा लगाने की ज़रूरत नहीं है कबाबों की। ये आप देखें कि मैंने इसमें 4 कबाब ऐड किए हैं और जैसे ही ये एक साइड से तकरीबन 1 से 1.5 मिनट में जो है ये ब्राउन होने शुरू हो जाएंगे, तो मैं इनको टर्न कर दूँगी, इनको पलटा दूँगी ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छे से जो है वो पक जाएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो हमारी वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया कीजिए, ताकि हमें इससे जो है वो पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं, आपको हमारा काम पसंद आ रहा है नहीं आ रहा, और इससे हमारी बहुत ज़्यादा जो है वो हौसला अफजाई होती है। तो ये आप देखें कि जी ज़बरदस्त से जो हमारे कबाब हैं वो एक साइड से ब्राउन हो चुके हुए हैं, गोल्डन ब्राउन, और मैंने इनकी साइड चेंज कर दी है ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छे से पकने लग जाएं। तो ये तकरीबन ब्राउन हो चुके हैं, मैं इनको साइड पे कर दूंगी और मज़ीद कबाब फ्राई करने के लिए इसमें ऐड कर दूंगी। ये बहुत बेहतरीन कबाब बनते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं, और आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद हमें ज़रूर बताइएगा कि कबाब आपको कैसे लगे और कैसे बने आपके कबाब। जी, तो मैंने इसमें मज़ीद जो हैं वो कबाब ऐड कर दिए हैं। अब जब मैं ये कबाब फ्राई हो जाएंगे तो मैं एक प्लेट में मैंने टिशू रख लिया हुआ है, मैं उस टिशू के ऊपर जो है वो कबाब निकाल लूँगी ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो उसमें एब्ज़ॉर्ब हो जाए टिशू में, और फिर इनको मैं सर्विंग डिश में जो है वो निकाल लूँगी। तो ज़बरदस्त से हमारे कबाब अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुके हुए हैं और मैंने इनको सर्विंग डिश में निकाल भी लिया है। ये अब आप देख सकते हैं ये किस कदर ज़बरदस्त, कलर भी इनका अच्छा आया है, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही थी और इंशाल्लाह टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त होगा। आप इनको केचप के साथ सर्व करें, आप इसको टी टाइम में मेहमानों के सामने सर्व करते हैं तो केचप के साथ, या ग्रीन चटनी पुदीना और जो धनिया की हम बनाते हैं आप उसके साथ इनको सर्व करें। आप पुलाव के साथ और दाल आप बनाते हैं उसके साथ बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। अच्छा, मैंने 1 किलो से हमारे जो कबाब बने हैं वो तकरीबन 40 कबाब बन गए हैं। तो अब आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें, अगर आपको कोई दावत वगैरह करनी हो, क्योंकि ईद के दिन होंगे तो अक्सर जो है वो दावतें होती हैं, तो 1 किलो से तकरीबन 40 कबाब 40 कबाब बने हैं। और ये अब आप देख लें कि मैंने जो है कबाब बनाने के बाद तकरीबन 2 घंटे के लिए इसको फ्रीज़ कर दिया था। फ्रीज़र में रखने से ये ज़रा सख्त हो गए हैं, आपस में आप चिपकेंगे नहीं, और अलग-अलग से मैंने इनको फ्रीज़ कर लिया है तो इस वजह से ये आपस में नहीं चिपकेंगे। तो हम इनको ज़िपिंग बॉक्स में डाल देंगे, ज़िपर बैग में डाल देंगे, और इसमें डालने के बाद हम इसको दोबारा से ये आप देखें कि फ्रीज़ कर लेंगे। ये इस तरह फ्रिज में जो है वो आपकी जगह भी कम घेरेंगे, और आप इनको 2 से 3 महीने बनाकर आराम से, या मंथली अगर आप बनाना चाहते हैं तो हम हर महीने बच्चों के लंच के लिए बना कर रख लें। इससे हम जो है वो बर्गर भी बनाएंगे इंशाल्लाह, वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।